प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों की पुनरावृत्ति की श्रृंखला के अंतर्गत आज श्लोक नंबर 11 से पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, क्योंकि इस पुस्तक को हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब पुनरावृत्ति में इसके महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या का ही अध्यापन हम कराएंगे। अब इसमें श्लोक नंबर 11 प्रथम अंक का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी इसमें आने की संभावना रहती है। ये पद्मावती नरपते महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति अथ यई प्रथम प्रदिष्टा तत्प्रत्यात् कृतम इदम न ही सिद्ध वाक्यात् अनुक्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। ये श्लोक जब वासवदत्ता और योगेंद्रन वन में जाते हैं और वो अपनी योजना के अनुसार वहाँ वन में मगध देश की राजकुमारी पद्मावती मिलती है और पद्मावती के पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में सुपुर्द कर देता है योगेंद्रन। तब उसे ऐसा एहसास होता है कि चलो मेरा आधा काम तो ख़त्म हुआ, कि अब कम से कम वासवदत्ता ये सुरक्षित रहेगी जब तक राजा उदयन पुनः अपना राज्य शत्रुओं से जीत नहीं ले। तो उस विषय में ये श्लोक योगेंद्रन कहता है, महामंत्री योगेंद्रन ये श्लोक बोलता है, पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, कि मैंने जो योजना बनाई है ये किस विश्वास में बनाई है कि पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, पद्मावती महाराज उदयन की रानी बनेगी। निश्चित रूप से पद्मावती महाराज उदयन की रानी बनेगी। ये किसने कहा है? दृष्टा, ये भविष्यवाणी की है, देखा है। दृष्टा माने दूर की बातें देखने वाले, दूर दृष्टि रखने वाले, दूर का विचार करने वाले कि ये घटनाएं आगे घटित होंगी। तो दृष्टा ये भविष्यवाणी की है, विपत्ति ही अथ यही प्रथमम प्रदृष्टा, विपत्ति के बारे में, यही माने जिन्होंने प्रथमन पहले भी प्रदृष्टा भविष्यवाणी की थी। जिन पुष्पक और भद्र नाम के ज्योतिषियों ने पहले भी वत्स देश के बारे में भविष्यवाणी की थी कि इस पर आक्रमण होने वाला है या विपत्ति आने वाली है, और विपत्ति आई। उन्हीं पुष्पक और भद्र नाम के ज्योतिषियों ने अब भविष्यवाणी की है कि पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, पद्मावती हमारे महाराज उदयन की रानी बनेगी। ये भविष्यवाणी की है पुष्पक और भद्र नाम के ज्योतिषियों ने, वत्स देश में रहने वाले ज्योतिषियों ने, जिन्होंने पहले भी विपत्ति के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वत्स पर विपत्ति आएगी, और फिर वो घटना घटित हुई। तो निश्चित रूप से ये घटना भी घटित होगी जब उन्होंने ये कहा कि पद्मावती मगध देश की राजकुमारी पद्मावती महाराज उदयन की पत्नी बनेगी। तो ये भविष्यवाणी की है, ये भी घटित होगी, सत्य होगी। तत्प्रत्यात् उसी के विश्वास से उन्हीं पुष्पक भद्र नाम के ज्योतिषियों के भविष्य वक्ता जो हैं, उनकी भविष्यवाणी के आधार पर ही मैंने सारी योजना बनाई है। कृतम इदम, मैंने ये किया है, मैंने सारी जो योजना उन्हीं के कारण बनाई, उसी के विश्वास से घटित होगी। क्योंकि न ही शुद्ध वाक्यात अनुक्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। ध्यान रहे, ये सूक्ति भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। इसमें छोटा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि कि मैंने उन पुष्पक और भद्र नाम के ज्योतिषियों के कथनानुसार उन पर विश्वास करके कि उनकी भविष्यवाणी सत्य होगी, इसलिए मैंने सारी योजना बनाई है। और मुझे विश्वास है कि ये
सारी चीज़ें घटित होंगी, सारी घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि न ही उत्क्रम्य गच्छति, कभी भी उत्क्रम्य माने विपरीत या लांग कर नहीं जाता, गच्छति मन जाता ही सिद्ध वाक्यात, सिद्ध पुरुषों के वाक्यों को, सिद्ध पुरुषों के वाक्यों का उल्लंघन करके भाग्य भी कभी नहीं जाता है, भाग्य भी नहीं चलता है। न ही सिद्ध वाक्यात अनुत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि, सुपरीक्षितानि अच्छी तरह सोच विचार कर कहे गए, सुपरीक्षित अच्छी तरह परीक्षा करके, आगे पीछे सोच करके, अच्छी तरह गहन चिंतन करके कहे गए भविष्य वचनों का भाग्य भी उल्लंघन करके नहीं चलता है। भाग्य में भी वही लिखा होता है जो विद्वान भविष्य वक्ता अच्छी तरह सोच विचार कर गहन चिंतन करके आगे पीछे की सोच करके जो भविष्यवाणी कर देते हैं, भाग्य में भी वही लिखा होता है। भाग्य भी उनकी बात का उल्लंघन करके नहीं चलता है। तो निश्चित रूप से ये घटना घटित होगी कि महारानी मगध देश की राजकुमारी पद्मावती हमारे महाराज की पत्नी बनेगी, इसीलिए मैंने वासव दत्ता को इनके पास रख दिया है। और ये भविष्यवाणी की है पुष्पक और भद्र नाम के ज्योतिषियों ने, उन्हीं के विश्वास से मैंने सारी योजना बनाई है। और ये घटनाएं निश्चित रूप से घटित होंगी, ये बात सत्य होगी कि पद्मावती हमारे महाराज की पत्नी बनेगी, क्योंकि कभी भी सिद्ध पुरुषों के द्वारा सोच विचार कर चिंतन मनन के बाद कही गई वाणियों का भाग्य भी उल्लंघन करके नहीं चलता है। तो इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न बन जाता है ये कि भविष्यवाणी किसने की थी, तो पुष्पक और भद्र नाम के ज्योतिषियों ने। और भाग्य भी किसका उल्लंघन करके नहीं चलता है, ये छोटा प्रश्न और बन जाता है। सिद्ध पुरुषों के द्वारा सुचिंतन मन के बाद की गई भविष्यवाणियों का, की गई बातों का भाग्य भी उल्लंघन करके नहीं चलता है। तो ये श्लोक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लिया जाए।